हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा हमने सेकंड ए चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें देकार्तेस रूल ऑफ साइन टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है, कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास गिवन है, मान लो वो इक्वेशन इस फॉर्म में है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस ऑन ए एन बराबर 0। मान लो कि हमारे पास गिवन इक्वेशन है एक a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस ऑन ए एन बराबर 0। ये हम मान लेते हैं कि गिवन इक्वेशन ये है हमारे पास, ठीक है। अगर ये इक्वेशन गिवन है तो हमें वो ये कह दे कि हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है, हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके जो रूट्स हैं, जिसके जो मूल हैं, वो गिवन इक्वेशन के मतलब दी गई समीकरण के रूट्स के गुना है, के मल्टीपल है। स्पेशली ऐसे मेंशन होगा आपके पास क्वेश्चन में। क्या कहा है उन्होंने, मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है इस टाइप से a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस ऑन ए एन बराबर 0। देन हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स के, जिसके मूल दी गई समीकरण के मूलों के गुना हों। तो उस इक्वेशन को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम गिवन इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को, गुणांकों को, गिवन इक्वेशन के गुणांकों को क्या करते हैं, 1 के स्क्वायर के की क्यूब सो ऑन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। गिवन इक्वेशन के गुणांकों को 1 के स्क्वायर के की क्यूब सो ऑन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और के यहाँ पर क्या है, जितने गुना हमें दे रखा होगा वो होता है, ओके। इस टॉपिक को एक एग्जांपल से क्लियर करें तो मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है, मान लो गिवन इक्वेशन क्या है, ये x की पावर 4 प्लस 4x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0। वो कह दें हमें ये इक्वेशन गिवन है और वो कहें कि वो इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के 2 मल्टीपल है, 2 गुना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रिक्वायर्ड इक्वेशन मतलब अभिष्ट समीकरण में, मतलब अभिष्ट समीकरण का मतलब जो हमें फाइंड करनी है वो इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को रिक्वायर्ड इक्वेशन में मतलब अभिष्ट समीकरण में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं, गिवन इक्वेशन के जो गुणांक हैं, उन्हें 1 के की जगह 2 मल्टीपल है ना, तो 1 2 स्क्वायर इस टाइप से गुना करेंगे। और कितने स्टेप है देखो, 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म्स आनी चाहिए यहाँ पे, 1 2 स्क्वायर 2 की क्यूब 2 की पावर 4, तो देखो 5 टर्म्स हो गई ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, देखो पहली टर्म को 1 से मल्टीप्लाई, पहले गुणांक 1 है तो 1 को 1 से करेंगे x की पावर 4 ही रहेगा, दूसरे को 2 से गुना करेंगे मतलब प्लस गुणांक को 4 इंटू 2 आ जाएगा, क्योंकि गुणांक को 2 से गुना करना है, 4 इंटू 2 एक्स की क्यूब माइनस 3 है कोफिशिएंट यहाँ पे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब एक्स माइनस 5 इंटू 2 की पावर 4 बराबर 0। इसे सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही क्या आएगी, गिवन इक्वेशन उस इक्वेशन में चेंज हो जाएगी जिसके गुणांक क्या है, जिसके कोफिशिएंट क्या है, जिसके मूल दी गई समीकरण के मूलों के 2 मल्टीपल है, 2 गुना है, ठीक है। तो इस टाइप से हम वो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जिसके गुणांक, जिसके मूल दी गई समीकरण के मूलों के मल्टीपल हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी हो, अगर हमें कोई इक्वेशन फाइंड करनी हो
और उसके लिए हमें कुछ गिवन हो, क्या लिखा हुआ हो, वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स के जो साइन हैं, जिसके मूलों के चिन्ह, स्पेशली लाइन मेंशन होगी इन क्वेश्चंस में, हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स के जो साइन हैं वो गिवन इक्वेशन के रूट्स के साइन के ऑपोजिट हो, ऑपोजिट हो मतलब विपरीत हो। स्पेशली एक इक्वेशन दे रखी होगी, वो कहेंगे कि वो इक्वेशन फाइंड करो, वो समीकरण ज्ञात करो जिसके मूलों के चिन्ह दी गई समीकरण के मूलों के चिन्ह के विपरीत है। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए क्या प्रोसेस है हमारे पास, उसके लिए हमारी गिवन इक्वेशन में सबसे पहले आप x की हाईएस्ट पावर देखोगे क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, जो भी है, तो x की हाईएस्ट पावर चेक करोगे क्या है। x की हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर तक चलोगे आप। जैसे x की हाईएस्ट पावर मान लो 5 है, तो 5 से नीचे क्या होती है, 4, 3, 2, 1, इस टाइप से। तो x की हाईएस्ट पावर से नीचे की घात वाले सारी टर्म्स होनी चाहिए उसके अंदर, ऑल टर्म्स ऑफ लोएस्ट पावर, मतलब x की हाईएस्ट पावर से, x की उच्चतम घात से नीचे की घात वाली सारी टर्म्स उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसे उपस्थित करोगे 0 मल्टीपल उसका मान के, वो हम एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मतलब अभी आप यही ध्यान रखें कि x की हाईएस्ट पावर से नीचे की घात वाली सारी टर्म्स उसके अंदर होनी चाहिए। होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सेकेंड स्टेप से या सेकेंड टर्म से, ये कह सकते हो, सेकेंड टर्म से स्टार्ट करते हुए अल्टरनेट रूप से हम अल्टरनेट फॉर्म में साइन चेंज कर देते हैं। अल्टरनेट फॉर्म मतलब एकांतर क्रम से, एकांतर क्रम मतलब एक का साइन चेंज किया, दूसरे का नहीं किया, फिर तीसरे का किया, फिर चौथे का नहीं किया, फिर पांचवें का साइन चेंज किया, छठे का नहीं किया, इसे बोलते हैं अल्टरनेट फॉर्म। मतलब सेकेंड स्टेप से, सेकेंड टर्म से स्टार्ट करते हुए अल्टरनेट फॉर्म से हम साइन चेंज कर देते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाती है, अभी समीकरण आ जाती है। क्या है, अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है और वो ये कहते हैं कि वो समीकरण फाइंड करो, वो इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स के साइन, जिसके मूलों के चिन्ह दी गई समीकरण के मूलों के चिन्ह के विपरीत हो, तो इस टाइप से कोई ना कोई लाइन लिखी होगी, एक इक्वेशन दे देंगे और वो कहेंगे कि वो समीकरण फाइंड करो जिसके मूलों के चिन्ह इस समीकरण के मूलों के चिन्ह के विपरीत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में चेक करेंगे कि x की हाईएस्ट पावर क्या है, फिर x की हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर वाली सारी टर्म्स उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। इतना होने के बाद हम सेकेंड टर्म से स्टार्ट करेंगे और फिर अल्टरनेट फॉर्म से उसमें साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास अभी समीकरण आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास ये है x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो 4 से लोएस्ट वाली सारी टर्म होनी चाहिए, मतलब पावर 4, 3, 2, 1 इस स्टेप से सारी होनी चाहिए। तो इसमें x की पावर 4 प्लस क्यूब नहीं है, तो उसमें जो टर्म नहीं है उसे 0 मल्टीपल मान के हम लिख देंगे, प्लस 0 x की क्यूब, स्क्वायर वाली टर्म इसमें है, x वाली टर्म भी है, कांस्टेंट ये है, ठीक है। अब सारी टर्म्स हमारे पास प्रेजेंट है x की हाईएस्ट पावर से। अब हम सेकेंड स्टेप ये बना हमारा, सेकेंड टर्म ये आई, सेकेंड टर्म से स्टार्ट करते हुए हम अल्टरनेट फॉर्म से साइन चेंज करते हैं। मतलब अब इस इक्वेशन को उस इक्वेशन में चेंज करना है जिसके रूट्स के चिन्ह गिवन इक्वेशन के रूट्स के साइन के ऑपोजिट हो। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट, सेकेंड का साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो क्या आ जाएगा माइनस 0 x की क्यूब, नेक्स्ट एज इट रह जाएगी, फिर साइन चेंज कर देंगे माइनस 2x, फिर एज इट रह जाएगी। मतलब सेकंड का चेंज किया, फिर थर्ड को एज इट लिख दिया, फोर्थ का साइन चेंज किया, फिफ्थ को एज इट लिख दिया। इस टाइप से ये इक्वेशन उस इक्वेशन में चेंज हो गई जिसके मूलों के चिन्ह दी गई समीकरण के मूलों के चिन्ह के विपरीत है। इसे अभी और सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसको हटा सकते हैं 0x की क्यूब को, तो क्या बन जाएगा x की पावर 4 प्लस 4x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से ये इक्वेशन उस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई जिसके मूलों के चिन्ह दी गई समीकरण के मूलों के चिन्ह के विपरीत हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है,
अब अगर हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी हो जिसके रूट्स क्या दे रखे हों हमें, जिसके मूल गिवन इक्वेशन के रूट्स के ऑपोजिट हों। इससे पहले वाला टॉपिक तो ये था कि हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी हो जिसके मूलों के चिन्ह दी गई समीकरण के मूलों के चिन्ह के विपरीत हो। लेकिन इसमें क्या है, हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स के, गिवन इक्वेशन के मूलों के विपरीत हो, व्युत्क्रम हो, ऑपोजिट हो, कुछ भी कह सकते हैं। व्युत्क्रम हो, ऑपोजिट हो, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए जो प्रोसेस है उसके लिए हम क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन में हम x की जगह 1/x पुटअप कर देते हैं। उसके लिए गिवन इक्वेशन में x की जगह हम 1/x पुटअप कर देते हैं तो इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारी जो इक्वेशन आती है वो अभी समीकरण में चेंज हो जाती है। तो इस टाइप से लिखा हुआ हो अगर एक इक्वेशन देके कि इस इक्वेशन को एक ऐसी इक्वेशन में चेंज करो या एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करो जिसके मूल दी गई समीकरण के गिवन इक्वेशन के मूलों के व्युत्क्रम है, तो हम क्या कर देंगे, गिवन इक्वेशन में x की जगह 1/x पुटअप करेंगे तो वो उस इक्वेशन में चेंज हो जाएगी जो हमें कहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है, अगर हमें एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, फिर हमें क्या करना है, वो ये कह दे कि अगर दी गई समीकरण जो है हमारी, इसके रूट्स के जो कोफिशिएंट हैं, इसके मूलों के जो गुणांक हैं, मूलों के गुणांक, अगर दी गई समीकरण के मूलों के गुणांक हमारे पास भिन्न के रूप में हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं, मतलब p/q की फॉर्म में है, ये कह सकते हो, ठीक है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 2/3, 4/3, 3/4 इस टाइप से। ठीक है, तो अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है और उस गिवन इक्वेशन के मूलों के जो गुणांक हैं वो भिन्न के रूप में है, p/q के फॉर्म में है, देन उस इक्वेशन के फ्रैक्शनल कोफिशिएंट को रिमूव करना है हमें। फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स को मतलब भिन्नात्मक गुणांकों को, भिन्नात्मक गुणांकों को हमें रिमूव करना है, हटाना है। भिन्नात्मक गुणांकों को रिमूव करने के लिए हम रूट्स को क्या करते हैं, रूट्स को 1, k स्क्वायर, k की क्यूब, सो ऑन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, हम भिन्नात्मक गुणांकों को दूर करने के लिए, फ्रैक्शनल कोफिशिएंट को दूर करने के लिए गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं उन रूट्स को, गुणांकों, मूलों को 1, k स्क्वायर, k की क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर k होता क्या है, यहाँ पर k जो भी आपकी फ्रैक्शनल हैं, जो भी भिन्न हैं, भिन्नों के हरों का एलसीएम होता है। जो आपके फ्रैक्शनल नंबर हैं उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम होता है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम होता है। ठीक है, तो ये है हमारा वर्किंग प्रोसेस। क्या करते हैं, अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है और वो ये कह दे कि अगर गिवन इक्वेशन के मूलों के गुणांक भिन्न के रूप में दे रखे हैं हमें और उन भिन्नात्मक गुणांकों को हमें रिमूव करना है, दूर करना है, तो उसके लिए हम दी गई समीकरण के मूलों को क्या करते हैं, 1k स्क्वायर, k की क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पर k क्या होता है, भिन्नों के हरों का एलसीएम होता है, मतलब जो फ्रैक्शनल नंबर हैं उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम निकालते हैं, उससे k आ जाता है, तो फिर 1k स्क्वायर, k की क्यूब से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं गिवन इक्वेशन के मूलों को। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारे कुछ टॉपिक से बेसिक्स, इनसे रिलेटेड हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट सी एक्सरसाइज से बिलोंग करते हैं। पुरानी बुक्स में क्या होता था, सेकंड ए चैप्टर के जस्ट बाद ये टॉपिक आता था, लेकिन अब ये फर्स्ट सी में आ गया है, इसलिए हम ये सारे टॉपिक क्या हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट सी के हैं। तो सेकंड ए एक्सरसाइज के जस्ट बाद हम फर्स्ट सी के इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इनका यूज़ आगे आपका सेकंड बी और सी एक्सरसाइज में होगा। ठीक है, इसलिए हम फर्स्ट सी एक्सरसाइज पहले कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।